स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने 1.1 किया था। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर पेयर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर पेयर्स होता क्या है, एक्स एंड वाई के वैल्यूज़ को हम जब पुट करके जब फाइंड आउट करते हैं तो उसी को हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। सो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो आप देखेंगे कि एक मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है बाजू में जिसमें एक्स वाई एंड एक्स वेरिएबल दिया हुआ है। इसमें हमें 4 ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट करने होते हैं। एक इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए ग्राफ पे हमें एटलीस्ट 4 ऑर्डर पेयर्स ज़रूरत होते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर पेयर्स। हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 1। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में x के जगह पे 1 रखना है तो हमें वैल्यू ऑफ y मिलेगा। देयरफॉर 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 2 1 जार 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये यहाँ पे प्लस है, ये इस साइड आया तो माइनस हो जाता है। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 2। मतलब क्या कि जब मैंने x का वैल्यू 1 रखा तो मुझे y क्या मिला, माइनस 2। सो यहाँ पे हमें लिखना है 1 और यहाँ पे हमें मिला क्या, माइनस 2। देयरफॉर 1 माइनस 2। सेम वे में अभी हमें रखना है पुट x इज इक्वल टू 2। सेम इक्वेशन में ही रखना है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। Therefore 2 into 2 minus y is equal to 4. 2 2s are 4 minus y is equal to 4. Therefore y is equal to ये 4 ये इस साइड से जब इस साइड आएगा तो -4 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस वाई बचेगा तो माइनस वाई ही लिखना है। Therefore माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 4 विल बी 0। बट 0 कभी भी प्लस या माइनस नहीं होता। Therefore हमें क्या लिखना है, y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स जब x2 रखते हैं तो y क्या मिलता है, 0। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 2 यहाँ पे 0। सो 2 कॉमा 0। नेक्स्ट करते हैं पुट x इज इक्वल टू 3। आप x की कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं प्लस या माइनस में, बट ये फर्स्ट समय तो मैं इजीली 1 2 3 कंसिडर कर रही हूँ। देयरफॉर इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x के जगह पे हमें क्या रखना है, 3। सो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 2 3 ज़ा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 6। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2। बिगर नंबर क्या है, 6, जो कि माइनस में, इसके लिए यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल। देयरफॉर y विल बी 2। इट मीन्स जब हम x का वैल्यू 3 रखते हैं तो हमें y क्या मिलता है, 2। सो यहाँ पे हमें लिखना है 3 एंड यहाँ लिखना है 2। 3 कॉमा 2। वन लास्ट पुट x इज इक्वल टू 4। सेम यहाँ पे इक्वेशन लिख रही हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देयरफॉर 2 इंटू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 2 4 ज़ा 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये प्लस 8 है, इस साइड जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 4 4 आएगा। बिगर नंबर क्या है, 8, जो कि माइनस में, इसलिए यहाँ भी क्या आएगा, माइनस। सो माइनस माइनस कैंसिल। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 4। इट मीन्स when we will put x is equal to 4, then we'll get y is equal to 4 itself. So 4 कॉमा 4। सो हमको क्या मिला, 4 कॉमा 4। ये हमने सीखा कि ऑर्डर स्पेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इस जो पॉइंट्स है उसे हम प्लॉट करेंगे किस पे, ग्राफ पे। ना अब तक हमने क्या देखा कि हमें ऑर्डर स्पेस को कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम इस ऑर्डर पेयर को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सो हमें ग्राफ में प्लॉट करने के पहले हमें 2 एक्सेस ड्रॉ करना होता है। जैसे इस पेपर पे आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, एक्स एंड वाई एक्सेस। ये क्या होता है, वाई एंड डाउन दिस वाई डैश, एक्स एक्स डैश। अभी आप देखेंगे, आप
ऑर्डर स्पेयर्स में बिगर नंबर क्या है 4, सो आपको एक्सेस पे मैक्सिमम 4 लेना ही है, उसके आगे भी लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अब 4 लेने के बाद स्केल लिखना ज़रूरी होता है। सो हम क्या किए हैं 1 2 3 4 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर। सो हमें स्केल लिखना होगा, स्केल ऑन बोथ एक्सेस इज व्हाट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 यूनिट का है, 1 सेंटीमीटर का है। अब हम 1 बाय 1 प्लॉट करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है एक्स एंड वाई 1 माइनस 2, सो एक्स पहले होता है वाई बाद में। सो एक्स एक्सिस पे हमें 1 देखना है, तो एक्स एक्सिस पे 1 यहाँ पर है, वाई पे हमें -2, तो हमें नीचे साइड आना है। सो वाई पे -2 मतलब यहाँ, सो हमारा पॉइंट यहाँ मिलता है। सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सेकेंड 2, 0, सो 2 एक्स एक्सिस पे है, सो एक्स एक्सिस यहाँ पर है, सो यहाँ पे 2, बट 0 मतलब ये ऑलरेडी ये जो एक्सिस है वो 0 ही है, सो हमारा पॉइंट यहाँ पे ही आएगा। थर्ड 3, 2, अब फर्स्ट क्या है एक्स एक्सिस पे 3 एंड वाई पे क्या होना चाहिए 2, सो 3 एंड वाई किधर है यहाँ पर, सो ये हो गया हमारा 3, 2। लास्ट वन 4, 4 मतलब x भी 4 एंड y भी 4, सो हमें ऊपर तक लेके जाना है बरोबर से। और आप यहाँ पे देखेंगे आपको क्या मिल जाएगा 4, 4। अब ये जो पॉइंट्स है ये स्ट्रेट लाइन में आपको दिख रही है, सो हाँ अगर प्लॉट करने पे स्ट्रेट लाइन आता है तो आपका ग्राफ एंड प्लॉटिंग ऑर्डर स्पेस करेक्ट है। सो अभी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है 1 -2। सेकेंड क्या था 2, 0, 3, 2 एंड 4, 4। सो आप देखेंगे आपको कि एक स्ट्रेट लाइन मिल गया है। क्वेश्चन क्या था हमारा 2x - y इज इक्वल टू 2। सो इस क्वेश्चन को हमें इस नंबर लाइन पे दिखाना है। क्या है हमारा क्वेश्चन 2x - y इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करना है, जिसमें हमें 2 इक्वेशंस दिए होंगे और हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन 2 मिलेंगी। अभी हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया जिसमें हमने देखा कि ऑर्डर पेयर्स को कैसे फाइंड आउट करना है और उसे ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें सिर्फ ऑर्डर पेयर्स को फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। x + y इज इक्वल टू 3 यहाँ पर दिया हुआ है। अभी इसमें आप देखेंगे x का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया है, सो इस इक्वेशन में हमें क्या रखना है x इज इक्वल टू 3 रखना है, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। सो पुट x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर 3 + y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 - 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0, मीन्स इफ विल पुट x इज इक्वल टू 3 y वैल्यू विल गेट 0। सो यहाँ पे हमें क्या लिखना है 0, 3, 0। नेक्स्ट सेम वे यहाँ पे अभी हमें y का वैल्यू दिया है, x का फाइंड आउट करना है। सो इक्वेशन विल बी सेम, इक्वेशन तो यही रहेगा बट अब x के जगह पे हमें y की वैल्यू पुट करनी है। सो पुट y इज इक्वल टू 5, सेम इक्वेशन में पुट करना है x + y इज इक्वल टू 3। सो देयरफॉर x + 5 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, ये प्लस में है ये साइड जाएगा तो माइनस में, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, बट बिगर नंबर 5 है जो कि माइनस में है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। सो x वैल्यू विल बी -2। सो यहाँ पे हमें लिखना है -2, सो -2, 5।
now y value is given what? 3. So put y is equal to 3. X plus y is equal to 3. So x plus 3 is equal to 3. Therefore x is equal to 3 minus 3. Therefore x का वैल्यू क्या आएगा? 0. मीन्स जब y 3 रखेंगे तो x विल बी 0. सो यहाँ पे हमें 0 लिखना है, 0,3. सेम वे में हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. x minus y is equal to 4. Now here y is equal to what? 0. So put y is equal to 0. Therefore x minus 0 is equal to 4. Therefore x is equal to 4 and plus 0. Therefore x is equal to 4 plus 0 will be 4. Means here you will get 4. So 4 comma 0. Same way put x is equal to minus 1. Same equation, x minus y is equal to 4. X will be minus 1 minus y is equal to 4. Therefore minus y is equal to 4. This minus will come, minus 1 will come here, then it will become plus 1. Therefore minus y is equal to 5. Therefore y is equal to what? Minus 5. So यहाँ पे minus 5 लिखना है. So minus 1 comma minus 5. Last equation is already solved. यहाँ पे हमको डायरेक्ट 0 minus 4 लिखना है. थैंक यू. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे.